ओम शांति। आज 19 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। बाबा ने कहा तुमको त्रिकालदर्शी बनाया है। देखिए, इस कर्म क्षेत्र पर हम सतयुग से लेकर के जो अपना पार्ट प्ले करते हैं और कर्म करने का एक सिद्धांत है, कहा जाता है जो कुछ करो सोच और समझ करके करो, तीनों चीज़ों को देख करके फिर करो। सतयुग त्रेता में हमें इस सिद्धांत की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ हमारे कर्म हैं ही अकर्म। लेकिन जब हम द्वापर में आते हैं तब इस कर्म की, इस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। द्वापर के आरंभ में भी नहीं पड़ती है, लेकिन आगे चल कर के और उसमें देखा गया है कि लाभ होता है। कई स्टोरीज हैं। तो बाबा जब हम बच्चों को कहते त्रिकालदर्शी होकर के करो, तो उस मीनिंग में तो नहीं कहेंगे जिस मीनिंग से हम द्वापर युग से चलते चले आए। मनुष्यों के सिद्धांत को तो बाबा इंडोर्स नहीं कर रहा है, वो मनुष्य का सिद्धांत है। त्रिकालदर्शी बनना अर्थात तुम कौन थे? राजन, महाराजन, विश्व महाराजन, क्या आपका सोमान था? आज आप उस सोमान सहित कर्म कर रहे हो। भविष्य में आपने क्या बनना है? विश्व महाराजन। क्या ये आप ध्यान पे रख कर के कर्म करते? इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। आदि मध्य अंत। कहने में तो बड़ा सरल आया था, आदि मध्य अंत। देखिए, आदि मध्य अंत का भावार्थ क्या है? ये भावार्थ है। जब हम ऐसा ध्यान रखेंगे तो नेचुरल हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे। प्रश्न है, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, कैसे? ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है, इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में तो कोई सौभाग्यशाली भी नहीं, अकाले मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे समझते हैं कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये कांटों का जंगल है, अब फिर फूलों के बगीचे में जाना है। ये दिल्ली भी कोई समय परिस्थान थी। तुम बच्चे राज्य करते थे जबकि देवताएं थे। फिर कोई राजा महाराजा के रूप में, कोई प्रजा के रूप में। बाबा ने बताया कि दुनिया कांटों का जंगल बन गई और कांटों के जंगल से इसको फूलों का बगीचा बनाना है। फूलों का बगीचा ये कोई स्थूल रूप से की बात नहीं है, परंतु ये है वास्तव में फूलों का बगीचा, अर्थात जहाँ देवी देवताएं निवास करते हैं। जिसको बाबा ने कहा पहले दिल्ली परिस्थान थी, अब पुनः ये वैसी बनेगी जहाँ पर कि देवताएं वास करेंगे। जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण थे। ऐसे नहीं राधे कृष्ण राज्य करते हैं, नहीं। राधे दूसरी राजधानी की थी, कृष्ण दूसरी राजधानी के थे।
दोनों का फिर स्वयंवर हुआ। स्वयंवर के बाद फिर यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर इस परिस्थान में जमुना के कंठे पर राज्य करते हैं। ये गद्दी बहुत पुरानी है, आदि सनातन देवी देवताओं की गद्दी बनती आई है, परंतु इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ही अपना परिस्थान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो। कैसे? योग बल से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों के बिना बाप और कोई से बात कर न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही सिखलाता हूँ। तुमको कितना नशा होना चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनको ही ज्ञानेश्वर कहते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान का सागर है, वो इस समय तुमको ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम ब्रह्मावंशी हो सो फिर देवता बनेंगे। हम सो सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी में गए, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। अब फिर से हम ब्राह्मण वंशी बने हैं। तो बाबा ने कहा कि ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए। ये सेंटेंस जो है बाबा का कि ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। कैसे और क्यों? क्योंकि शिव बाबा सर्व धर्म पिताओं का पिता है। गौर से देखेंगे तो सभी धर्म पिताओं ने उसकी ओर संकेत किया है। जब ऐसा पिता, तो नॉलेज जो वो ज्ञान देता है वो भी स्वाभाविक है, सबके लिए होगी। बाबा ने कहा ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जिस्मानी, और शिव बाबा है सबका रूहानी बाप। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, शिव बाबा आत्माओं का बाप है। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मैं भारतवासियों को राज्य भाग्य देता हूँ, हीरे जैसा सदा सुखी बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। फिर वो जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो मेरी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं कितना ऊंचा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही भारत को हेवन पैराडाइज बनाता हूँ, तुम फिर सर्वव्यापी कह ग्लानि करते हो। बाबा को सर्वव्यापी ग्लानि क्यों लगता है? क्योंकि उसका महत्व नहीं रहा। आप सोचिए किसी व्यक्ति को जो कि बहुत ही ऊंचे ओहदे पर हो, उसको आप कहो कि वी आर वर्थ अ पेनी, तो उसको कैसा लगेगा? गाली है ना उसके लिए। तो ऐसे ही बाबा को हमने सर्वव्यापी कह करके, आप देखिए कहाँ कहाँ हमने उन्हें डाल दिया। हर एक में है, चोर में भी है, तो डाकू में भी है, सब में है। तो ये ग्लानि नहीं हुई। आप किसी को वैसे ही कह दीजिए तुम चोर हो, तो गाली है ना। किसी को कह दो तुम डाकू हो, और यहाँ हम सबके अंदर उनको विद्यमान। और फिर सबसे बड़ी बात, ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी अथॉरिटी अंदर बैठा है और व्यक्ति के कण कण में विराजमान है, और फिर भी उसके डकैती के संस्कार काम कर रहे हैं, तो गाली नहीं है। बाबा ने कहा कि अहम आत्मा पहले शांति धाम में रहने वाली है। आत्मा सो परमात्मा नहीं है। अहम आत्मा सूर्यवंशी थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण वंश में आए हैं। ये चक्र अर्थात बाजोली का खेल है। पहले पहले है चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, टोटल 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। बच्चे, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षे के लायक हो गया।
फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम बाबा द्वारा काल पर जीत पाएंगे। वहाँ तुमको साक्षात्कार होगा कि ये पुराना शरीर छोड़ जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। सर्प का मिसाल, ये सब मिसाल तुम्हारे लिए ही है। बाबा ने ये बताया कि कैसे एक आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। तो सर्प का मिसाल, जैसे सर्प केंचुली छोड़ता है तो उसे दुख नहीं होता है, ऐसे सरलता से छोड़ देता है। ऐसे ही आप भी ऐसे शरीर छोड़ेंगे जैसे सर्प छोड़ता है। बाबा कहते हैं, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मोस्ट ओबीडियंट फादर, मोस्ट ओबीडियंट टीचर हूँ। पारलौकिक फादर, पारलौकिक टीचर और परलोक में रहने वाला मोस्ट ओबीडियंट सदगुरु भी हूँ। तुमको साथ में ले जाऊंगा और कोई गुरु तुमको साथ नहीं ले जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बाबा तो तुमको कोई साथ ले जाने वाला नहीं है सिवाय मेरे। यहीं पे रह जाओगे अगर मेरे साथ नहीं चले तो। बाबा ने कहा कि 6-8 भुजा वाला कोई है नहीं, ये सब भक्ति मार्ग का खेल है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। वास्तव में सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है गीता। उनमें भी बाप के बदले बच्चे का नाम डाल एकज भूल कर दी है। ये भी ड्रामा है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई है जो उसमें यदि खो जाओ तो ये दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही तो परमात्म प्यार की निशानी है। बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। स्लोगन है, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर डबल लाइट बनो। बाबा कहते जब मैं हूँ तुम्हारे पास अवेलेबल सारे बोझ उठाने के लिए, तो तुम क्यों बोझ उठाते हो? डबल लाइट रहो। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब। देखो, परमात्मा ने ये अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकर्रर किया है जिस प्रकृति का आधार ले आता है। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सकें। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साकार रूप में आए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया है, उन्हों का संन्यास करो और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे पापों को दग्ध करूँगा और परम धाम में ले चलूँगा। ये है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। फिर मम्मा ने हम बच्चों को कहा कि हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता है कि ये बख्तावर है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दाव लगावे कि हम उनके बच्चे वारिस हैं, फिर जाए फारगती दे देवे, तो ऐसे बच्चे को भस्मासुर कहेंगे ना। चढ़े तो ऊंच पद, गिरे तो भस्मासुर हो पड़ते हैं। अब ये याद रखना किसके साथ हमारा संबंध है, जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं। अच्छा, ओम शांति। मम्मा सब बात की समझ देती है ना। अगर यही समझ लो कि हमारा किसके साथ संबंध है, जिसके साथ संबंध है देवताएं भी इच्छा रखते हैं।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।